बच्चों, आज हम कक्षा पाँच के पाठ 11 चावल की रोटियाँ, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। ये एक नाटक है और जो कि जापानी में है। तो देखिए इसमें पात्र और परिचय कौन हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो आपको नाम इसलिए थोड़ा सा अजीब लगेंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ का नाटक नहीं है। और नाटक में जो पात्र होते हैं तो मुख्य पात्र उनको कहा जाता है जिनकी जो भूमिका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है नाटक के अंदर, और बाकी जिनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, यानी जिनका कम ही उसमें इंटरफेयर होता है नाटक में, उनको कहा जाता है गौड़ पात्र। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं इसमें पात्र कौन कौन है हमारे। तो हम पात्रों का परिचय कर लेते हैं। कोको है एक 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा, यानी कैसा है वो, कुछ मोटा है। और नीनी 9 साल की बर्मी, ये भी बर्मी लड़का है, ये कोको का दोस्त है। 300 8 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। और मीमी 7 साल की बर्मी लड़की है जो कोको की दोस्त है। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक, इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। जैसे कि मान लो आप लोग एक अभिनय करो इस नाटक में, ये पात्र बनो, तो इस तरीके से आपको ये बताया गया है। अब वहाँ पर क्या है, एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, ये वहाँ का एक सीन है जो उसके आसपास का है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो है, चाय की केतली, कुछ कप और गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई है जिसके ऊपर एक कम ऊंचाई वाली गोल मेज़ रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा है, मतलब मुर्गा बोल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती हैं। कोको आता है जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता हुआ। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि सुबह के समय का, मतलब सुबह का समय है। अब कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो कौन बोल रहा है, ये कोको। वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकाल देखता है। तश्तरी मतलब एक प्लेट कि चावल की 4 रोटियां उस पर रखी हुई है। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है, जैसे आप लोग करते हो ना, कोई टेस्टी सा खाना देखकर, कोई मनपसंद खाना देखकर मुंह में पानी आ गया और जीभ फिराते हो होठों पे। तो इसी तरीके से उसको भी, क्योंकि वो पसंद होगी, तो वो भी उनको देख करके ऐसे ही अपने होठों पर जीभ फेरता है। कोको कहता है, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियाँ, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। तो देखिए उसको पसंद है ना चावल की रोटियाँ बहुत ज़्यादा। अब कोको कहता है, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक मतलब दरवाज़ा बजाता है कोई। नीनी। कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको कहता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। अब नीनी जो है, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको कहता है, मैंने कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखता है, मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूँगा। फिर जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। वो अब ताक में है कि मतलब अपनी रोटियों को उसके आने से पहले वो कहाँ छुपाए, कहीं ऐसा ना हो वो कि फिर नीनी उसकी रोटियों को खा जाए। कोको कहता है, आओ नीनी अंदर आओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो नीनी कहता है, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। तो नीनी कहता है, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है।
मीमी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। अब कोको बोलता है, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा के लाता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नहीं, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। और वो उसको क्यों रुकता है कि उसे पता है उसने तो रोटियां उस रेडियो के पीछे ही छुपाई थी, और वो रेडियो ही उठाने जा रहा है तो वो रोटियां देख लेगा, फिर वो बोलेगा तो झूठ बोल रहा था कि तूने नाश्ता कर लिया, और वो उसकी रोटियां खा जाएगा। फिर क्या होता है, कोको गहरी सांस लेता है कि बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक सुनाई देती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। मीमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मीमी। कोको, बाप रे, यह तो मीमी है, इसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मीमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। वो बेचारा फिर परेशान, अब वो सोच रहा है अब कहाँ छुपाऊँ, वो तो कमरे की भी तलाशी ले लेती है। फिर कोको, कहाँ छुपाऊँ कहाँ छुपाऊँ, कमरों को चारों तरफ से देख करके ठीक उसे फूलदान के अंदर छुपा देते। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मीमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मीमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मीमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मीमी, मुझे अभी भी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मीमी, एक भी नहीं बची। कोको बोलता है, सॉरी मीमी, मैंने सब खा ली। फिर वो अपने हाथ से पेट को मलता है। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मीमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मीमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रख लेती है। अब मीमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरता है। स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। अब मीमी कहती है एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। निगलने के लिए मतलब जैसे कि हम कोई सूखी चीज़ खाते तो उसके साथ हम चाय या कुछ मट्ठा या दूध वगैरह ले लेते हैं ना, कि जिससे जो खाना है वो हमारे गले में अटके ना। तो वो पापड़ थोड़ा सा खुश्क से होते हैं, सूखे से, तो इसलिए वो उसको कह रही है कि क्या इन्हें निगलने के लिए आपके कुछ चाय है। कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मीमी 1 कप में चाय डालती है। मीमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। मतलब वो अपने आप में, स्वागत मतलब वो अपने आप में सोच रहा है, भगवान करे मीमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। मीमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है। कोको, आवाज़? कैसी आवाज़। मीमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़ यह फिर सुनाई, तुमने सुना। कोको कहता है, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता रहता है। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको, कौन। तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने जा लगता है। मीमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मीमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा मीमी भी यहाँ है,
मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास आकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठ जाते हैं। अब मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि इसका पेट एकदम भरा हुआ है तो तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, यानी कि इतने बढ़िया पापड़ और इसमें भी कोई पूछने वाली है, कहने वाली बात है। तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। अब मिमी कप देखकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फेरता है। बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। यानी वो अपने आप में सोच रहा है कोको कि तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, लेकिन मेरी किस्मत फूट गई कि जो मैं अपने मतलब चावल की रोटियां भी नहीं खा पा रहा हूँ, हाँ? मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको कहता है फिर अपने आप में ही, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यह एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल इस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तो इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। अब कोको को क्या डर है, क्योंकि उसने तो फूलदान के पीछे ही अपनी रोटियां छिपाई हैं और उसकी तो सच्चाई खुल जाएगी। तो वो उसको रोकता है कि नहीं नहीं मिमी रुको। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? तो कोको कहता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेता है अपने आप में, और मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, वो अपने आप में ऐसा सोचता है। फिर दरवाजे पर आहट होती है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को इतना ही पढ़ेंगे और इसके अगले भाग में इसके बारे में जानेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चलिए फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए धन्यवाद।